प्रत्याहार की बात करते हैं, यानी कि इंद्रियों की अंतर्मुखिता, जो कि मैंने बताया सात्विक मार्ग है। बाहर इंद्रियां भटकेंगी तो आपको भटकाएंगी, उनको अंदर की तरफ लेकर के आओ। उसके बाद ध्यान का अभ्यास आ जाता है। तो ध्यान होता है किसी भी एक स्थान पर अपनी एकाग्रता को ऐसा जमाना कि वो भटके ना। इसका अभ्यास शुरुआती समय में हम धारणा से करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बाहरी किसी वस्तु पर भी अगर आप अपनी दृष्टि को टिकाते हैं तो वो भी चीज काम करती है। और धीरे धीरे जब आप पूरी तरह से ऐसे स्थिर हो जाएं किसी भी विषय पर, अपने इष्ट पर या आंतरिक किसी भी अपने शरीर के किसी स्थान पर, कि आपका वो ध्यान जो है तेलवत हो जाए, जैसे तेल की धारा चलती है उसमें कंपन नहीं होता, कहीं एकांत स्थान में दीपक रखा है लो में कंपन नहीं होता, इस तरीके से चित्त की वृत्ति जब स्थिर हो जाती है तो उस स्थिति में ध्यान आपका स्थिर हो जाता है। और समाधि की अवस्था जो अंतिम उद्देश्य है वो ऐसी होती है कि उसमें जैसे आप जल लें और जल में नमक को आप मिला दें, तो जल और नमक एक हो गया, आप अलग से उसको देख नहीं सकते, केवल अनुभव में आ सकता है। तो समाधि की अवस्था में आत्मा परमात्मा में ऐसी विलीन होती है कि अपना जो अस्तित्व है वो ही समाप्त हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप ही फिर जो है जीवात्मा हो जाती है। तो ये पूरा एक प्रारूप मैंने आपको कहा कि अलग अलग अंगों के माध्यम से हठ योग के व्यक्ति धीरे धीरे साधना करता हुआ इस परम गंतव्य तक पहुंचता है। ये इसके अंग हैं और ये इसका उद्देश्य है।